जय हिंद दोस्तों। तो आपका अपना चैनल प्रियदर्शी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बाबू जो है मिश्र समानुपात का क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। एग्जाम्पल हम लोग एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं और देखेंगे पहला क्वेश्चन आज का। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला हुआ है करे कि 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए अगर 12 को पुरुष से काम हम लोग करवाएंगे तो 24 दिन में कंप्लीट कर देगा बाबू। किसी एक काम को करेगा तो जो वर्क होगा उसको नीचे रखना है बटन, ठीक है। अब हमसे बोला है कि 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब यही काम को अगर 8 को पुरुष लगातार करेगा तो कितना दिन लगेगा नहीं पता है। हम मान लिए x दिन लगेगा, यही कार्य है यानी कार्य यही है 1। अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, m से m तो कटिए जाएगा, 8 तिरिका 24, तो x का वैल्यू 12 तिया 36। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर दिया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखेंगे बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, 2 में कह रहा है दिया है कि 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए 120 मजदूर किसी कार्य को, किसी एक कार्य को, कार्य आपको नहीं बोला है, हम मान लें किसी एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो हमसे बोला है कि इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हैं तो कितने मजदूर को लगाना पड़ेगा, हमको नहीं पता। मान लिए x मजदूर यही एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देंगे। अब यहाँ से x का मान आपको निकालना है। देखिए 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 से काटिए इसको तो 60 हो जाएगा, तो x बराबर तो 36 18, यानी आपका हो जाएगा 60 गुने 3 180 आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे बाबू 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, कह रहा है 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 18 को बच्चे से काम कराएंगे तो किसी कार्य को, एक कार्य को, कार्य एगो है 12 दिन में समाप्त करेगा। तो हमसे बोला है कि बताइए इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने हैं तो कितने मजदूर लगाएंगे। यही एगो कार्य को 8 दिन में करना है तो कौ गो मजदूर नहीं पता है, मान ली x गो मजदूर। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 2 से काटेंगे तो 9, तो x बराबर 9 तिरी 27। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 के बाद देखेंगे 4 नंबर बाबू। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, 4 नंबर में कह रहा है दिया है कि 156 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। देखिए 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में, तो 24 दिन में कितना कार्य करेगा 56 व्यक्ति, तो 56 गुने 24। अब हमसे कह रहा है कि 42 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिन में, 42 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिन में नहीं पता है। मान लीजिए x 7 छक 42, 7 8 56, अच्छा चौका 24, तो 8 चौका कितना हो जाएगा 32। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है वो, 5 नंबर में कह रहा है एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 केजी चावल की आवश्यकता है। देखिए बाबू पर एक कैंटीन में एक सप्ताह में, एक सप्ताह यानी कि 7 दिन में 238 केजी चावल की आवश्यकता है। 238 केजी 7 दिन में। तो हमसे पूछा है कि बताइए 49 दिन के लिए कितने चावल होगा। 49 दिन के लिए कुछ भी नहीं करना है बाबू,
हमसे 49 दिन बोला। बताइए 7 का 7 गुना ना 49, तो इसका भी 7 गुना कर दीजिए। 8 सत्ते 56, 70 का 21, 21 5 26, और 7 गुना 14, 14 2 16, यानी कि 1666 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे अगला बाबू। 5 के बाद 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 10 नल किसी जो है 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। देखिए 10 गो नल भरेगा तो 24 मिनट में भर सकते हैं। तो हमसे बोला है यदि 2 नल खराब हो जाए। अब देखिए आपके पास 10 गो नल था, इसमें 2 गो खराब हो गया तो बचा को 8 गो। अब 8 नल जो है कितने जो है बाबू शेष नल इस खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा नहीं पता। मान लीजिए x 8 3 का 24, तो x बराबर कितना बाबू 30। ये आपका राइट आंसर होगा। 10 नल भरता था क दिन में, 24 दिन में 2 गो खराब हुआ तो 8 नल क दिन में भरेगा 30 दिन में। चलिए क्वेश्चन 6 के बाद बाबू 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है। देखिए 4/9 भाग को भरने में 1 मिनट का समय लगता है। 1 मिनट बाबू। तो हमसे बोला कि बताइए शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 4/9 का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि अगर हम आपसे बोले 4/9 यानी कि टोटल 9 है, इसमें 4 भाग तो भर चुका है, तो बचा कितना 5। अब देखेंगे बाबू 5/9 भाग को भरने में कितना समय, इसका शेष ले लिए तो 1/4/9 गुने 5/9, कैलकुलेशन तो 1/4 9 ऊपर चला जाएगा तो 9/4 और 5/9 कट जाएगा तो हो गया 5/4। यानी इसको अगर हमको क्वेश्चन में देखेंगे तो ऐसा ही दिया है मिनट में बाबू, तो यही आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 4/9 भाग भरने में 1 मिनट, यानी कि 4 भरने में 1 मिनट तो शेष 5 है, तो 5 भरने में कितना लगेगा तो 5/4 मिनट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। 7 के बाद 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है एक पानी के टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है। देखिए 3/16 भाग 15 मिनट में, इसका मतलब 3 भाग भर दिया 15 मिनट में, तो शेष कितना बचा, तो 16 में से 3 घटा दीजिए तो 13 भरने में कितना, तो 15/3 गुने 13, तो 13 बचे 3 बचे 15, 13 बचे 65, तो 65 मिनट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमसे बोला है 9 नंबर बाबू। 9 में कह रहा है आपसे कि यदि एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, यदि एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकता है, एक आदमी किसी काम को, तो मान लिए एक काम को 1 दिन में पूरा करता है, तो बोला है कि 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने, तो 1 का 5 गुना कितना हो जाएगा 5 गुने कार्य को कितने दिन में करेगा नहीं पता है। मान लिए n या x कुछ भी ले लीजिएगा, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। 10 नंबर बाबू। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सकते हैं। यह खाद्य सामग्री कितने दिन चले, कितने सप्ताह चलेगी। देखिए 1600 व्यक्ति है और उसके लिए 60 दिन का भोजन था। अब हमसे बोला क्वेश्चन में, परंतु उस कैंप में 1200 व्यक्ति भाग लेंगे, 1200 व्यक्ति, तो कितने दिन चलेगा नहीं पता है। मान लिए x दिन, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 12 × 5 = 60, तो 16 × 5 = 80,
तो 80 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो 80 दिन का भोजन चलेगा। ठीक है, चलिए 10 के बाद आगे बढ़िए। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन का प्रावधान था, तथा 20 दिन के बाद 50 सैनिक किले छोड़ के चले गए। ये बात थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक किले में 150 व्यक्ति के लिए 50 दिन का भोजन था, लेकिन बोला है कि 20 दिन के बाद, ये बाबू ये 50 दिन का तो भोजन था, लेकिन 20 दिन के बाद जो है कुछ व्यक्ति आए या जाए तो 20 दिन तक तो ये 150 व्यक्ति भोजन करेंगे। अब बताइए 150 व्यक्ति के लिए 50 दिन का भोजन था, इसमें 20 दिन तो खा लिया, तो बचा कौ दिन? 30 दिन। अब देखिए प्रेजेंट में 150 व्यक्ति के लिए 30 दिन का भोजन है, लेकिन बोला है कि इसमें 50 सैनिक किले छोड़ गए। अब बताइए 150 में से 50 को चला गया तो बचा कौ गो? 100 गो। 150 था बाबू, इसमें 50 को चला गया तो बचा कौ गो? 100 गो। अब इसके लिए भोजन कौ दिन रहेगा ना पता है, मान लीजिए x दिन। 1 2 0 काट दीजिए तो x बराबर 15 3 45, ये आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट बाबू। 11 के बाद 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि 21 जिल्दबाज जो है 14 सब पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। देखिए 21 को जिल्दबाज है, जिल्दबाज यानी कि वो जिल्द चढ़ाने ना। अब 14 सब पुस्तक, यहाँ वर्ग क्या है? तो 14 सब पुस्तक पर जो है जिल्द चढ़ाना बाबू। ठीक है, 21 सब जो है 21 जिल्दबाज है और 14 सब पुस्तक यहाँ वर्ग हो गया। अब इसको जो है कह रहा है कि 15 दिन में इस पर जिल्द चढ़ा देता है। तो आपको बताया कि 800 पुस्तक पर जिल्दबाजी करना होगा, तो बताइए 20 दिन में तैयार करना है तो कितने जिल्दबाज होंगे नहीं पता है, मान लिए x जिल्दबाज होंगे। बस क्वेश्चन को पकड़ लेना है कि इसमें वर्ग क्या है। 2 जीरो कट जाएगा, 5 3 15 5 का 20, 4 दूना 8 और 2 से इसको काटिए, 7 और 7 का 21, तो x का वैल्यू कितना? 9 आंसर। यानी 21 के लिए जो है आपको 15 दिन का है। ठीक है, तो आपको 20 दिन में कितना लगेगा? 9 गो जिल्दबाज लगेगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे बाबू 12 के बाद 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, कह रहा है कि 60 आदमी 14 दिन में 280 केजी चावल का उपभोग करते हैं। देखिए 60 गो आदमी हैं और 14 दिन में 280 केजी चावल खाते हैं, तो यहाँ वर्ग क्या है? तो 80 केजी 280 केजी चावल को खाना। अब कह रहा है 30 आदमी कितने दिन में 120 केजी चावल खाएगा? 30 आदमी कितने दिन में नहीं पता है, मान ली x दिन में कितना 120 केजी चावल खाएगा। तो आपको निकालना है इसका मान, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए 30 दूना 60। अब यहाँ से देखेंगे भाव 7 चौक 28 और 7 दूना 14, 4 तिया 12, 3 इधर आकर गुना हो जाएगा, तो 2 गुने 2 गुने 3 कितना हो गया? तो 4 तिया 12, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 12। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 13 के बाद 14 नंबर बाबू। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, कह रहा है कि यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सी बनाते हैं, इसमें काम क्या करना है? तो कुर्सी को बनाना। तो हमसे बोला कि 12 बढ़ई जो है बाबू दिया है कि 6 घंटे काम करते हुए 24 दिन में 460 कुर्सी बनाते हैं।
460 कुर्सी बनाते हैं। तो हमसे पूछा कि बताइए 18 बढ़ी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितने कुर्सी बनाएंगे, नहीं पता है। मान लिए x कुर्सी बनाएंगे। अब चलिए कैलकुलेशन करेंगे बाबू। देखिए तो हम इसको लिखेंगे 36 18, 3 से काट दीजिए, 12 दूना 38 का 24, अब 12 तिया 36, 3 बार में। अब देखेंगे बाबू 8 से 8 कट जाएगा, अब तो कोई नहीं है, तो x बराबर 460 गुने 3, तो 36 18 4 तिया 12 1 13, 1380 आपको कुर्सी बनेगा। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला है 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए 7 वो आदमी किसी कार्य को 12 दिन में, मान लीजिए कोई एक कार्य है 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब उससे दुगने कार्य को, जिससे पहले कार्य एक था, इसका दुगना तो 2 हो जाएगा। दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करना है, 8 दिन में बाबू। तो हमसे बोला कि बताइए 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी। पहले तो 7 आदमी कर रहा था, और कितने आदमी नहीं पता है। मान लीजिए x आदमी, कैलकुलेशन कर दीजिए। 2 से 4 4 तिया 12, तो 70 का 21, इधर 7 + x तो 7 आकर घट जाएगा, तो 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे बाबू क्वेश्चन आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं कल इससे आगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए प्रियदर्शी मैथ को, और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।